इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जो कि टीमों को खा जाता है कच्चा, मतलब जिंदा खा जाता है। हाँ, मतलब ये भी नहीं कि पका के खाता है। खैर भाई इंडिया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है ना, टेबल, हाँ अच्छा रैंकिंग जो है वर्ल्ड बिल्कुल, टेस्ट रैंकिंग चैंपियनशिप जो में, है। वो थोड़े से हम अपने व्यूअर को बताएं हमारी करतूत क्या है हमारी पाकिस्तान टीम की। हाँ, क्या कर चुके हैं हम। अच्छा जी, इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है। क्या बात। 11 टेस्ट मैचेस उन्होंने 8 जीते हैं, 2 जो है उन्होंने हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। उनके पॉइंट्स हैं 74 पॉइंट। न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, आप सब लोगों को पता है, उसके लिए इंडिया का स्क्वाड आ गया है। तो स्क्वाड में ज्यादा तो मतलब ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, सरप्राइज कोई नहीं है, लेकिन स्क्वाड आपके सामने एक दफा आ रहा होगा जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई है, क्योंकि ऋषभ पंत का लग रहा था, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, के राहुल हो गए, सरफराज खान हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ध्रुव जुरैल हो गए, ये आपके आ गए 3 विकेट कीपर। फिर आपका अश्विन आ गया भाई टेस्ट मैच में, अगर अश्विन ना हो तो फिर मजा ही नहीं है भाई, ठीक है। फिर जडेजा साहब आ गए, आपके अक्षर पटेल आ गए, कुलदीप यादव आ गए, मोहम्मद सिराज आ गए और आकाशदीप आ गए। आकाशदीप भी अब बड़ा और दोस्तों अगर कोई पूछे कि इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम कौन सी है, कोई इंडिया का नाम लेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का नाम लेगा, मगर इसमें किसी को शक नहीं है कि अपने घर के अंदर सबसे अच्छा इंडिया खेलते हैं। मिसाल के तौर पर अब इंडिया जा रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिएगा पूरा आपको नजर आएगा 50-50 मैच। यही ऑस्ट्रेलिया को आप इंडिया भेज कर देखें, आपको 70-30 नजर आएगा, 70 इंडिया नजर आएगा। रात को अनाउंस किया है न्यूजीलैंड की घर में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए। उसमें बड़ी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह को एक दफा दोबारा से वाइस कैप्टन बनाया गया है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई बांग्लादेश का स्क्वाड ही तकरीबन खेल रहा है, ठीक है ना, और ये अच्छा किया इन्होंने, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, और ये अच्छा किया, एक कन्वर्सेशन भी अच्छी थी आपस में, मतलब एक टीम मैनेजमेंट। और आप ये देखो आकाशदीप ने लास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो दोबारा से उसको चांस दिया है। और आप ये देखें कि भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्क्वाड जो है, क्योंकि देखो अब न्यूजीलैंड है आपका, ठीक है ना, अब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रेडिक्शन में कि यार हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए, हो सकता है ये जीत जाए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये मैच देखने में हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये कि अपने घर में ना वो किसी को टिकने नहीं देते, खासकर गोरी टीमें का तो कोई बस ही नहीं चलता ना इंडिया के अंदर। ये बात पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए इसलिए जरूरी है कि अभी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान जब आई थी तो 2-0 से ये ड्रॉ करके गए थे, ड्रॉ करके गए थे 0-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। अब पाकिस्तान का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ, जो पहले टेस्ट मैच है, अगले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी होने हैं। मगर मैं फर्क बता रहा हूं, उनके यहाँ न्यूजीलैंड खेलने आ रही है, आपके यहाँ इंग्लैंड है, दोनों बराबर की टीम है। मगर प्लान चेक करें, उन्होंने जो टीम अनाउंस की है उसमें 3 फास्ट बॉलर है। आपने जो टीम अनाउंस की थी ना पहले टेस्ट मैच की, उसमें 4 फास्ट बॉलर थे, इन्होंने 3 फास्ट बॉलर किए हैं, पूरे नापे तोले। कोई अभी शामी इनके अवेलेबल नहीं है सीरीज के लिए, ठीक है, और 4 स्पिनर हैं। ये होता है, मतलब आप अपने घर में गोरी टीम से खेल रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर ज्यादा है और स्पिनर कम है। पाकिस्तान ने 2 रखे, में से एक को निकाल दिया था, सिर्फ एक अबरार रह गया था पाकिस्तान के स्क्वाड में, नुमान अली को निकाल दिया था। सोचें, एक गोरी टीम पाकिस्तान में खेलनी है और आपने एक स्पिनर रखा हुआ है, जो दूसरा रखा था उसको निकाल दिया था आपने। और इंडिया 4 स्पिनर रख रहा है, 3 खिलाएगा, दिल करे 4 खिला दे भाई, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो पिच वैसे बनेगी। और फिर देख, मुझे दिखाइएगा ये वो बेसबॉल बेसिकली ब्रेंडन मैककॉलम न्यूजीलैंड का है, जो इंग्लैंड का कोच है, मुझे दिखाइएगा कि ये न्यूजीलैंड वाले कैसे फुड़कते भी हों इंडिया के सामने, तो दिखाइएगा मुझे। गावस्कर ट्रॉफी से याद आया कि जो बुमराह को बनाया गया है ना कैप्टन, तो एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि बुमराह को वहां पे कैप्टन भी बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल रोहित शर्मा की वो न्यूज आ रही थी कि मेरा ख्याल वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 2 टेस्ट शुरू के मिस करेंगे। और ये न्यूजीलैंड की भी आई थी, क्योंकि अभी अनाउंस तो हो गया कैप्टन, लेकिन हो सकता है फर्स्ट मैच जब न्यूजीलैंड का टेस्ट हो तो वो मिस करे और बुमराह ही कैप्टनसी करे पूरी तरह से। घर में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उसमें बड़ी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह को एक दफा दोबारा से वाइस कैप्टन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट यह है कि बीजीटी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शायद रोहित शर्मा पर्थ वाला टेस्ट मैच ना खेलें, शायद वो दूसरा टेस्ट मैच भी ना खेलें। अब जब ये खबर निकल के बाहर आई है कि कैप्टन रोहित शर्मा शायद रेस्ट करें, तो शायद कुछ सोच के ही ये खबर बीसीसीआई ने बाहर निकाली है। मोस्ट प्रोबेबली रोहित अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से रेस्ट करेंगे। अब वो पर्सनल रीजंस क्या है वो किसी को भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी निजी जिंदगी का मामला है, वो पर्सनल रीजंस हैं, तो किसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो, अब तो ये अक्टूबर का महीना, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये तो खतरनाक हो गया। अक्टूबर का महीना हमारे लिए खतरनाक हो है ना, ये जो बंदे हैं ना, ये जो बंदे ये स्क्वाड नहीं है, ये मॉन्स्टर्स हैं चलते फिरते, ये ज़ॉम्बीज हैं, ये खाते हैं टीमों को, ये बोलते हैं हमारे सामने कोई नहीं आना,
हमारे सामने तुम लोग आओगे, वो भी हमारे होम ग्राउंड के अंदर, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो मेरे भाई, तुम विलियमसन हो या तुम संटू हसन हो भाई, तुम बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हम तुम्हें खा भाई जाएंगे। इंग्लैंड के साथ भी बहुत ये स्पिन ट्रैक में फंसेंगे। हालांकि उनके पास फास्ट बॉलर भी दुनिया के बेस्ट है इंडिया के पास, वो फास्ट ट्रैक भी बना लेना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पे भी जीत सकते हैं। उनके फास्ट बॉलर भी दुनिया से बेस्ट है, किसी से कम नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलिया जो उनका बराबर मुकाबला करेगा, न्यूजीलैंड भी फास्ट बॉलर उन जैसे नहीं जैसे इंडिया के पास है। अब इंडिया दुनिया के बेस्ट बैटर रख रहा है, बेस्ट फास्ट बॉलर रख रहा है, दोनों इक्वल है। आप निकाल नहीं सकते कि दोनों में से बेस्ट कौन है। आप स्पिनर्स भी देख ले तो वर्ल्ड बेस्ट है, मगर उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि अपने घर में ना फुल अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। क्या है स्ट्रेंथ? कि स्पिन। एक तो आपकी स्ट्रेंथ है, दूसरा उनकी कमजोरी है। मिसाल के तौर पे फास्ट ट्रैक भी बना ले तब भी इंडिया जीत सकता है, आराम से जीतेगा, मुश्किल नहीं पड़ेगी, मगर उनकी कमजोरी स्पिनर है, इसलिए स्पिन ट्रैक बनाओ ना। उनके पास उस लेवल का स्पिनर है तो स्पिन ट्रैक बनाओ, फंसाओ। देखिएगा 3.5 दिन में अगर बारिश नहीं होती तो मैच खत्म होगा। कितनी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, तुसी ड्रॉ कितने 2 में मैच करोगे, हम ऊपर उठा देंगे वापसी। ठीक है, देख लो WTC में इंग्लैंड को हमने कहां पहुंचा दिया बेटा। ये पाकिस्तान कर सकता है और किसी के अंदर गट्स नहीं है इतने। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि भाई ये मेरा ख्याल 3 टेस्ट मैच खेलने, ठीक है ना, न्यूजीलैंड को और इंडिया से। और अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अब इंडिया का असली टेस्ट होगा और अब पता लगेगा इंडिया टेस्ट मैच में क्या चीज है। हकीकत और बात ये तो है ना कुछ। और मेरे भाई देखो, बात ये है कि आपका, आप सब लोग बोल रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन मैं आपको एक अपनी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। जितना मजा हमें इस सीरीज को देखने में, जितनी मेमोरीज हमें इस सीरीज से क्रिकेट की मिलेंगी, मेरा नहीं ख्याल कि उतनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से मिलेंगी। अच्छा। क्योंकि न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में जब उतरता है बड़ा और मजा आता है। इंडिया जब उतरता है टेस्ट मैच में, दोनों का माइंडसेट है स्ट्रॉन्ग। देखो, बांग्लादेश को मैं कोई छोटी टीम नहीं बोल रहा, लेकिन बेचारी अभी वो बस अभी हाँ, टेस्ट मैच में वो इतनी ऊपर नहीं है, नहीं ठीक है ना। लेकिन आप ये देखो कि जब न्यूजीलैंड इंडिया उतरेंगी तो भाई मजा ही आ जाएगा। और इस स्क्वाड की बात की जाए ना, तो अब आप देखो कि भाई यहाँ पर गिल है, यहाँ पर राहुल है, यहाँ पे जायसवाल है, यहाँ पे विराट मैं है। पुराने बंदों की बात ही नहीं कर रहा यार, इनके बच्चे पूरा कर लेते हैं। तुम क्या पुराने विराट कोहली, तुम पुराने चावल को ला रही हो निकाल के, वो तो चलेंगे ना भाई अच्छे वक्त पे। यहाँ पे तो इनके बच्चे 150 मार लेंगे, 100 मार लेंगे। अबे भाई बच्चे में अभी क्या, अश्विन 100 मार लेगा यार। अबे तो तुम छोटी बात कर दी, जडेजा, अश्विन एंड वाले बंदे। छोटी बात कर दी तुम। समझ रहे बात? अब सुने, उनके 4 स्पिनर सुने। अश्विन वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर इस वक्त और बेस्ट ऑलराउंडर की शेप में भी। रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म। समझ आ रही है आपको? कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। समझ आ रही है बात में? ये है उनका पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन। और उधर से देखें, उन्होंने बुमराह को नायब कप्तान बना के रखा है। हमने तो कहा फास्ट बॉलर कप्तान ही नहीं हो सकता, उन्होंने नायब कप्तान बनाया। इससे पहले वो कप्तान भी बनाया था। हमने कहा कि फास्ट बॉलर कप्तान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वर्कलोड मैनेजमेंट चलती है उसके ऊपर, इसलिए वो कप्तान नहीं हो सकता। इंडिया वाले बेवकूफ़ है, उन्होंने बना दिया है। उन्होंने कहा जी बुमराह साडा मेन बॉलर है, उन्हें नायब कप्तान बना सकते, मसला ही को नहीं। हम तो कह रहे हैं हम कप्तान नायब कप्तान इसलिए नहीं बना सकते कि वर्ल्ड लोग मैनेजमेंट है, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उन्होंने उसको बना दिया है। और आप कह रहे हैं कि हम किसी बॉलर को नहीं बना सकते क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हमारी पॉलिसी, जिसे बोलते हैं ना 30 मार खाम पॉलिसी, ये है कि अगर क्रिकेट में ऊपर आना है तो फास्ट बॉलर को कप्तान ना बनाए। ये जो पैट कमिंस को बनाया हुआ है, ये जो हमारे वसीम अकरम थे या बुमराह को बनाया, या दुनिया के 20,000 आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जो फास्ट बॉलर बने थे, वो सब एम ही, इमरान खान साहब भी एम सन। फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता। ये हमारी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी है। ठीक है जी। मोहम्मद सिराज, उनके सेटअप चेक करें आप उनका। टेस्ट खेलते हैं तो पता है ये पूरे का पूरा जोड़ी इधर आएगी। T20 खेलते हैं पता है ये जोड़ी इतने आएगी। वनडे खेलते हैं पता जोड़ी है। आकाशदीप ने पक्का रखा हुआ है उनको, ठीक है। और रिजर्व भी चेक करें आप उनके। मयंक यादव, हम खुद मानते हैं कि इंडिया वाले जल्दी तोड़ते नहीं है किसी को, लेकिन रिजर्व में रखा है कि ताकि थोड़ा सा ग्रूम रहे। साल 6 महीने नाल जोड़ के रखेंगे, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खिलाते हैं। जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बात करें कि इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया भेजें आप, जितना तिखा बॉलर है ये उनको दंदल डाल सकता है, इतना तेज बॉलर है ये मयंक यादव। पेस किसको नहीं डराती है, और उस बंदे की तो लाइन लेंथ भी अच्छी और स्विंग भी ठीक है उस बंदे के पास। तो आप देखें, रेड्डी जो T20 में अच्छा खेला उसको भी रिजर्व में रखा है यार। नीतीश कुमार रेड्डी को, मयंक यादव को भी रखा है, और कृष्णा भी इसके साथ में है, हर्षित राणा भी है, पूरा मतलब जोड़ के रखा है। ये इन्होंने पर्सपेक्टिव रखा है ऑस्ट्रेलिया वाला एक्चुअल में, ये जो रिजर्व साथ में जोड़ के रखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, वहां पर इनको फास्ट बॉलर ज्यादा चाहिए। मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग है न्यूजीलैंड वाली, और टीम है न्यूजीलैंड वाली, प्लानिंग बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाली है। समझ आ रही है इस टीम में आपको कि अनाउंसमेंट न्यूजीलैंड वाली हो रही है, प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया वाली है। यहां पे भी खाता पूरा, उत्थे भी गोल होएगा खाता, देख लो तुसी। हार जीत अलग बात है, लेकिन अब तैयारी आज कोई भी पाकिस्तानी भले कोई कितना ही नापसंद करता हो इंडिया की क्रिकेट को, मगर वो ये जरूर मानता है कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को बेहतर किया, उन्होंने अपनी हर टीम को तोड़ के रखा। T20 अब बच्चों को पता है उनका कौन से खिलाड़ी है, वनडे बच्चे को पता है, टेस्ट सबको पता है। समझ आ रही है? और आपका क्या है? मोहम्मद सिराज और आकाशदीप
यानी कि इस स्क्वाड में सिर्फ यश दयाल मिस हुए हैं बांग्लादेश की सीरीज से, और मोहम्मद शमी भी ऑब्वियसली इसमें जगह नहीं बना पाए। हमें उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपनी जगह बना पाए भारत की टीम में, क्योंकि उनके आने से इंडियन टीम का बॉलिंग अटैक रेड बॉल के साथ ज्यादा मजबूत हो जाता है, ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। अपने पाकिस्तान टीम के साथ लगाया या अंडर 19 के साथ लगाया, वो कहता है डिग्निटी के साथ काम करना है, जो मर्जी टीम दे दें आप मेरे। वो डिग्निटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सबसे पहले अपने क्रिकेटर्स को शर्मिंदा करवाते हैं खुद ही। ये बड़ी दिल दुखी की बात है यार। हम साया देश आपके सामने जो कर रहे हैं, आप देख लें क्या कर रहे हैं, उतों सीख लो पायन। सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। उन्होंने 4 स्पिनर डाले हैं, आपने अपनी दूसरी टीम अनाउंस करनी है। वो अहमद शाह ने बड़ा अच्छा दिया, वो मोहम्मद असगर, मैं उनको काफ़ी टाइम पहले देखा था, अभी वैसे चैंपियंस कप के अंदर भी उन्होंने बॉलिंग की है। अभी ऑल ऑफ सडन आप डालेंगे, आई डोंट नो कि वो क्या कर सकते हैं, मगर वो अच्छा स्पिनर था, ये बात तो तय है। वो रमीज़ का मशवरा देते हैं सलमान बट साहब के लेग स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान में रेड बॉल का सबसे अच्छा वो है। ये सलमान बट साहब का मैं बात इसलिए वेटेज दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो सलमान बट है, मैं इसलिए वेटेज दे रहा हूँ कि वो बंदा डोमेस्टिक के अंदर घूमता फिरता है। मैं उस बंदे को मानता हूँ जो डोमेस्टिक के अंदर पसीना निकाल रहा है, क्योंकि वो कमेंट्री करते हैं, वो हर एक पे नजर रखते हैं। वरना रमीज़ उनके मामे चाचे का मुंडा तो है नहीं, ना ही असगर जो है वो अहमद शहजाद के मामे चाचे का बंदा है। उन्हें मशवरा दिया तो अच्छा मशवरा दिया होगा यार। वो आपके जेलसी में थोड़ी कह रहे हैं पाओ तो उसे हो होगे, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो ये है दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने दूसरी टीम अनाउंस करनी है, उनके सामने एक एग्जांपल है। इंडिया ने 4 स्पिनर उतारे हैं, आप भी स्पिनर उतारिए। आप पाटा विकेट बनाएंगे, आपको और तोड़ेंगे, वो हैरी ब्रुक और तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। आपको क्या लगता है कि ट्रिपल सेंचुरी करने के बाद उनकी प्यास भूख खत्म हो गई है? अभी शुरू हुई है। दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर टू द पॉइंट बात की जाए ना, तो यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि भाई साफ सीधी सी बात है, अगर कोई मुझे आके ये बोलेगा यहाँ पे कि भाई इंडिया ये सीरीज जीत रहेगी, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। अब आप बोलो क्यों? भाई देखो 50-50 है ये मैं मानता हूँ। इंडिया की अभी टॉप की परफॉर्मेंस चल रही है टेस्ट मैच में। बड़ी बात बोल रहा है भाई। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन देखो न्यूजीलैंड को इंडिया टीम हल्का नहीं ले सकती है, ठीक है ना। अब गौतम गंभीर का एरा पता लगेगा। मतलब यानी तुम कह रहे हो जैसे अभी बुमराह आता था और आते ही 2-3 विकेट तो बस ले ही जाता था, वो अब नहीं होगा। हो सकता है वापसी, हो सकता है 6 विकेट ले ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया हरा नहीं सकती न्यूजीलैंड को, मैं कह रहा हूं कि अब इंडिया के पास टफ कंपटीशन आया है। क्योंकि देखो जैसे क्यों? क्योंकि देखो मैं अभी 50-50 में देखो इंग्लैंड का क्या हाल किया था इंडिया ने। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता, उसके बाद क्या हाल किया था इंग्लैंड के, बैक टू बैक 4 जीत गए भारत वाले। तो हो सकता है ऐसा हो कि भाई पहला भारत हारी है न्यूजीलैंड से और फिर बाकी जीत जाए, दोनों सीरीज भी जीत जाए। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में आप मतलब नॉन सीरियस ये नहीं कर सकते कि आप व्हाइट वॉश तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन भाई वो जो बंदा बैठा हुआ होता है ना, वो जो कुर्सी के ऊपर बैठाया हुआ होता है इंडिया वालों ने, गौतम गंभीर, उस बंदे के दिमाग से कोई मैच नहीं कर सकता। वो बंदा क्या सोच रहा है, वो बंदा कब क्या सोच रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। खैर अभी सीन ये है कि भाई 16 तारीख को सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो 16 तारीख तक देखते हैं भाई क्या सीन होता है। मजा आएगा इस सीरीज में देखने में। पर्सनली मैं बॉर्डर गवास्कर